गुरु गोरखनाथ के 1450 चेले थे। उनके सभी धूणों पर चेले तपते थे, लेकिन एक धूणा खाली पड़ा रहता था। एक दिन चेले गोरखनाथ से पूछते हैं, महाराज यह एक धूणा खाली क्यों पड़ा रहता है? गोरखनाथ जवाब देता है कि इस धूणे पर राजा भर्तृहरि आकर तपेगा, वह उसी के लिए खाली पड़ा है। चेले फिर से पूछते हैं, राजा भर्तृहरि तो 52 गढ़ों का गढ़पति है, वह क्यों आकर धूणा तपेगा? गोरखनाथ अपने 2 महात्मा चेलों को आदेश देता है कि वे जाकर भर्तृहरि के द्वार अलख जगाएं और दान में हीरा मृग की खाल मांगे। गोरखनाथ का आदेश पाकर महात्मा ऐसा ही करते हैं। भर्तृहरि उन्हें हीरा मृग की खाल लाकर देने के लिए 3 दिन का समय मांगता है। उधर 70 हिरनियों का स्वामी, उनका एक ही पति हीरा मृग होता है। एक दिन हिरनियों ने विचार किया कि वे धर्मावतारी राजा भर्तृहरि के राज में चली जाएं, जहां वे काले माल में चरेंगी और शिप्रा नदी के घाट पर पानी पिएंगी। वहां उनके पतिदेव हीरा मृग को कोई नहीं मारेगा। उन्हें नहीं मालूम होता कि राजा भर्तृहरि तो हीरा मृग का दुश्मन बन गया है। इधर राजा भर्तृहरि शिकार में जाने के लिए अपने घुड़साल से नौलखा घोड़ा निकालता है। राजा भर्तृहरि की पत्नी पिंगला को आगे पीछे 6 महीने की सारी बातें मालूम होती हैं। वह शिकार पर जाने से भर्तृहरि को मना करती है, लेकिन राजा भर्तृहरि नहीं मानता। वह पिंगला से कहता है कि वह शिकार खेलने जाने के लिए तन के 5 कपड़े और उसका भाला दे दे। पिंगला कई बार भर्तृहरि से हाथ जोड़कर निवेदन करती है कि वह अशुभ घड़ी को टाल दे, लेकिन भर्तृहरि जवाब देता है कि एक बार घोड़ी पर सवार होने के बाद वह वापस नीचे नहीं उतरेगा। भर्तृहरि काले हिरण का शिकार करने के लिए अपने सैनिकों को लेकर तैयार हो जाता है। रास्ते में कई अपशकुन होते हैं। बाईं ओर उल्लू बोलता दिखाई देता है। दाईं तरफ सियार के रोने की आवाज आती है और पिंगला के हाथ का हाथी दांत का चूड़ा मुड़ जाता है। रानी पिंगला कहती है कि वह विधवा हो जाएगी, लेकिन इस सब को नजरअंदाज करते हुए भर्तृहरि काले हीरामृग का शिकार करने के लिए वन में शिप्रा घाट पर पहुंच जाता है। दिन थोड़ा सा बाकी रह जाता है। राजा भर्तृहरि शिप्रा नदी के घाट पर तंबू डेरे डाल देता है। इतने में काला हिरण व 70 हिरनियां नदी के घाट पर पानी पीने आ जाती हैं। आधी हिरनियां पानी पीने लगती हैं, बाकी की आधी राजा भर्तृहरि की ओर झांकती हुई पूछती हैं कि हे 52 गढ़ों के गढ़पति, आज तुम कैसे अपनी फौज लिए शिप्रा नदी के घाट पर खड़े हो? हमने तो तुम्हारा नाम बड़े धर्मावतारी राजा होने का सुना है, फिर इस फौज की जरूरत कैसे पड़ गई? कहीं तुम घर से नाराज होकर तो नहीं आए हो यहाँ? क्या तुम अपने माँ बाप या पत्नी से नाराज हो गए हो? ऐसा है तो तुम जिस तरह यहाँ आए हो उसी तरह वापस उज्जैन शहर लौट जाओ। हिरनियों का सवाल सुनकर राजा भर्तृहरि जवाब देता है, हे हिरनियों, मैंने सुना है कि तुम 70 हिरनियों का स्वामी एक हीरा मृग है। मैं उसका शिकार करने यहाँ आया हूँ। भर्तृहरि की बात सुन हिरनियां स्तब्ध रह जाती हैं और इसका कारण पूछती हैं। वे कहती हैं, हे राजा, हमारे पति को क्यों मारते हो? उसके बिना हम 70 हिरनियां वन में विधवा डोलेंगी। अरे राजा, काले हिरण को फंसाने के लिए किसने घोड़े की हरी घास डाली है? तू चाहे तो हमारे में से 2 की जगह 4 मार ले, लेकिन हमारे भरतार को छोड़ दे। राजा भर्तृहरि कहता है कि वह काले हिरण को मारे बिना नहीं लौटेगा। वे आखिरी बार उसके दर्शन कर अपने दिल की बातें उससे कर लें। सुबह होते ही वह हीरा मृग का शिकार करेगा। यह सुनकर हिरनियां इधर उधर भागने दौड़ने लगती हैं। हिरनियों को भागते देख हीरा मृग उन्हें रोकता है। कहता है कि वे डरकर अपनी माता का दूध न लजाएं। हीरा मृग भर्तृहरि से कहता है, जिस प्रकार तुम पिंगला के पति हो उसी प्रकार मैं भी 70 हिरनियों का पति हूँ। तेरे जैसे कोई 350 लोग मुझे मारने की पहले कोशिश कर चुके हैं। उनकी कोशिश व्यर्थ गई।
यह सुनकर राजा भर्तृहरि क्रोधित हो जाता है और घोड़े पर चढ़ हीरामृग को मारने के लिए अपना भाला फेंकता है। हीरामृग अपने को बचाते हुए लपक कर जमीन पर चिपक जाता है। भर्तृहरि घोड़े से गिर जाता है, उसके सभी अस्त्र शस्त्र भी नीचे गिर जाते हैं। वह घोड़े को दोषी ठहराते हुए कहता है कि उसकी गलती की वजह से हीरामृग जिंदा बच गया। घोड़ा भर्तृहरि को राय देता है कि वह धरती माता के 3 ढोक लगाकर फिर से उसकी पीठ पर सवार हो जाए। वह उसे आकाश में ले उड़ेगा। भर्तृहरि घोड़े की बात मानते हुए ऐसा ही करता है। वापस घोड़े की पीठ पर सवार हो एक और भाला हीरामृग पर छोड़ देता है। भाला हीरामृग का सीना चीरता हुआ उसके प्राण ले लेता है। मरते हुए काला मृग राजा भर्तृहरि से वचन लेता है। पहला यह कि उसके चारों पांव वह किसी कायर चोर को दे दे जो उसकी जान बचा लेंगे। दूसरा वचन यह मांगता है कि वह उसका कलेजा किसी बनिया सेठ को दे दे जो हमेशा उसे छांव में ही रखेगा। उसके सींग किसी नाथ जोगी को दे दे जिससे उसकी आवाज घर घर में गूंजेगी। उसकी आंखें किसी चंचल नारी को दे दे जो हमेशा उन्हें पर्दे में रखेगी। और 5वां वचन यह मांगता है कि उसकी खाल बाबा गुरु गोरखनाथ को दे दे जिससे उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा भर्तृहरि से ये वचन लेकर हीरामृग शिप्रा नदी किनारे अपने प्राण त्याग देता है। भर्तृहरि मृत हीरामृग को घोड़े की पीठ पर लाद कर उज्जैन शहर की ओर लौट जाता है। रास्ते में 70 हिरनियां उसे चारों ओर से घेर लेती हैं। जैसे सावन भादों में बादल गरजते हैं, उसी प्रकार हिरनियों की आंखों से आंसू नहीं थमते। वे भर्तृहरि से कहने लगती हैं, राजा, तुम हमारे दुश्मन निकले, हम सबको तुमने विधवा बना दिया है, हमारे जीवन में अंधेरा कर दिया है। बदले में मृग भर्तृहरि को श्राप देता है कि वह भी अब अपनी पत्नी का साथ छोड़ जोगी बन जाएगा। उधर बाबा गुरु गोरखनाथ की धूनी भी थर्रा जाती है। हिरनियों को रोता छोड़कर भर्तृहरि उज्जैन शहर की ओर चल देता है। रास्ते में बाबा गोरखनाथ धूना लगाए बैठा मिलता है। गोरखनाथ को देख भर्तृहरि सोचता है कि वह काले हिरण की इच्छानुसार उसकी खाल गोरखनाथ को भेंट करने से उसके पापों का बोझ कम हो जाएगा। भर्तृहरि के घोड़े पर मृत हिरण देख गोरखनाथ उसे डांटते हुए कहता है, ओ पापी, तू जंगल से यह क्या पाप कमा लाया? 70 हिरनियों के पति को मार कर तूने घोर पाप किया है। भर्तृहरि जवाब देता है, मैंने तो सिर्फ एक हिरण को ही मारा है, लेकिन तुमने तो जंगल के सैकड़ों हरे पेड़ों को धूनी के हवाले कर दिया है। क्या उसका पाप नहीं लगता? मैं तुम्हें असली जोगी तब मानूं जब तुम मेरे द्वारा मारे गए हीरामृग को जिंदा कर दो। भर्तृहरि की बात सुन गोरखनाथ उससे पूछता है कि अगर वह हीरामृग को जिंदा कर दे तो बदले में वह उसे क्या देगा? भर्तृहरि कहता है कि गोरखनाथ ने अगर ऐसा चमत्कार कर दिया तो वह उसका चेला बन जाएगा व जिंदगी भर उस घने जंगल में उसकी सेवा करेगा। भर्तृहरि काले हिरण को घोड़े से उतार लेता है। गोरखनाथ ने जैसे ही नाद बजाया और अमृत जल के छींटे दिए वैसे ही हिरण जिंदा हो गया। बाबा गोरखनाथ का यह चमत्कार देख भर्तृहरि विचार करता है कि यह ज्ञान तो उसे भी सीखना है, जिससे कि उज्जैन शहर में किसी को ऐसा ही कुछ हो जाए तो वह भी उसे जिंदा कर सके। भर्तृहरि गोरखनाथ के समक्ष अपनी इच्छा जाहिर कर देता है और निवेदन करता है कि वह उसे जल्दी से अपना चेला बना ले। गोरखनाथ भर्तृहरि की पहली परीक्षा लेते हुए कहता है कि अगर वह अपनी रानी पिंगला को बहन कहकर भिक्षा ले आए तो वह उसे अपना चेला स्वीकार कर लेगा। भर्तृहरि अपने नौलखे घोड़े और अस्त्र शस्त्रों को जंगल में त्याग भगवा कपड़े धारण कर लेता है। गले में माला पहने नाद बजाते हुए वह भिक्षा मांगने के लिए निकल जाता है और पिंगला के पास आकर कहता है कि वह अब जोगी हो गया है। पिंगला को माता बहन संबोधित करते हुए कहता है कि वह उसे भिक्षा दे दे, उसे तो अब बाबा गोरखनाथ के पास भक्ति करनी है।
भरतहरी की ऐसी बात सुनकर पिंगला का दिल टूट जाता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। पूछती है कि ऐसा उल्टा ज्ञान उसे किसने दे दिया है। अगर उसे ऐसा पहले से पता होता तो वह भरतहरी से कभी विवाह नहीं करती। वह कोसते हुए कहती है कि जिस नाई ने उसकी विवाह रस्म करवाई थी उसको काला नाग डसे और जिस ब्राह्मण ने कांकड़ डोरे बांधे थे उस पर तेज बिजली गिरे। यह सोचते हुए कि अब आगे भविष्य में क्या होगा, पिंगला जोर जोर से विलाप करती है। राजा भरतहरी कहता है कि वह तो अब धूनी पर तपने के लिए घने जंगल में जाकर अपना धूना लगाएगा और जोगी बनेगा। वह पिंगला से कहता है कि वह विक्रमादित्य को राज संभला देगा जो उसका ख्याल रखेगा, लेकिन रानी इसके लिए राजी नहीं होती। कहती है कि वह उसे गलत बोलेगा। भरतहरी कहता है कि ऐसा है तो वह अपनी बहन के 5 पुत्रों में से किसी एक को राजा बना ले। पिंगला कहती है कि वह कब तक लोगों के बोल झेलेगी कि खुद का कोई पुत्र न होने की वजह से पराये पुत्र को राजगद्दी पर बिठा दिया। पिंगला भरतहरी से निवेदन करती है कि वह उसे भी अपने साथ जोगनियां बनाकर ले चले। उसके तो अभी दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं, वह अपना बचा हुआ जीवन कैसे काटेगी। भरतहरी कहता है कि लोग उसके जोगी होने पर वहम करेंगे और उसे कभी जोगी नहीं मानेंगे। भरतहरी पिंगला से अंतिम विदा लेते हुए जब आगे बढ़ने लगता है तो पिंगला पूछती है कि आज का गया वह कब वापस लौटेगा। भरतहरी कहता है, जवानी और माया मेहमान की तरह है, इसे जाते देर नहीं लगती और जो विधाता ने लेख लिख दिए हैं उसे कोई नहीं टाल सकता। पिंगला कहती है कि उसके बिना महल सूना हो जाएगा, उज्जैन नगर फीका लगने लगेगा, उस पर कौवे बैठेंगे, उसका श्रृगाल उसे ही खाने दौड़ेगा। रानी पिंगला भरतहरी को बहुत समझाती है, कई निवेदन करती है, लेकिन भरतहरी जोगी बनने के अपने निर्णय पर अडिग रहता है। आखिर में वह भरतहरी को भिक्षा दे देती है। भरतहरी वहां से चल देता है। पीछे से पिंगला विलाप करती हुई रह जाती है। राजा भरतहरी कानों में मंदरा पहने, गले में सेली और हाथ में सुमरण नाद ले गुरु गोरखनाथ के पास जंगल में आ जाता है। गुरु के चरणों में सिर झुका वह आशीर्वाद पाता है कि उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। संसार उसका नाम लेकर गाता रहेगा, बजाता रहेगा और उसकी कथा सुनाता रहेगा। राजा भरतहरी जोगी बन 6 महीने तक कुछ नहीं खाता। उसके सत की वजह से एक दिन गोरखनाथ का सिंहासन कांप उठता है। गोरखनाथ उसकी तपस्या से खुश होकर उसे वरदान देता है कि वह अब जोगी बन खूब तपस्या करे, दुनिया में घूमे, सद्मार्ग पर चले व माता बहन कहकर भिक्षा मांगे। राजा भरतहरी रमते रमते अलवर नगर के बाजार में आ जाता है। वहां 12 साल तक एक प्रजापत के घर रहता है। 12 साल में जब एक दिन बाकी रह जाता है तो रमते ब्रमते वह एक गुजरी के यहाँ आकर अलख जगाता है और अपना नाद बजाता है। भिक्षा में एक कटोरा दूध पिलाने के लिए कहता है। गुजरी जवाब देती है कि उसका घर चलते रास्ते के पास है, वहां लाखों लोग आते जाते रहते हैं, इस तरह वह किस को दूध पिलाएगी। उसके पास दूध तो नहीं है, लेकिन 2 दिन पहले की छाछ जरूर पड़ी है जिसे वह जितना चाहे पी सकता है। दूध तो वह अपने हाली को ही देगी जो दिन रात उसके खेतों पर काम करता है। भरतहरी गुजरी से नाराज होकर आगे चल देता है और गूलर के पेड़ के नीचे आकर धूनी लगा लेता है। अपने झोली झंडे पेड़ पर टांग देता है। नाराज भरतहरी भैरू को बुलाकर गुजरी की गायों को चमका देता है जो खूंटे तोड़कर पहाड़ी में चली जाती है। गुजरी की गायें भैंसों के थनों में कीले पड़ जाते हैं, वे खल कांकड़े खाना छोड़ देती हैं, उसके बैल भी खाना खाना छोड़ देते हैं। गुजरी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह भरतहरी को ढूंढने जंगल की ओर निकल जाती है। तेज बारिश में भीजती गुजरी भरतहरी को चारों तरफ ढूंढती फिरती है। रास्ते में उसे ग्वाले मिलते हैं,
जिनसे वह भर्तृहरि का ठिकाना पूछती है। आखिर में गुजरी भर्तृहरि को ढूंढ लेती है और उसके चरणों में ढोक लगाती हुई अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती है और वचन देती है कि वह हर भादवा की छठ साते को उसका मेला भरवाएगी व अष्टमी के दिन रसोई कर भोग लगाएगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइए। राजा भर्तृहरि की कहानी के 2 भाग देखने के लिए चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो कृपया माफ करें। देखने के लिए धन्यवाद।